नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरसी मीडिया में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस नोटिफिकेशन के बारे में कि क्या योग्यता है, क्या एज है और नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, कितनी जो फिजिकल है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है उसके लिए आप दिल्ली पुलिस की साइट से भी कर सकते हैं और एसएससी की साइट से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एसएससी की साइट से ये जो नोटिफिकेशन है डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे आपको सर्च करना है sscnic.in पे। यहाँ पे आपको जो फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे लेटेस्ट न्यूज में, तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020 का नोटिफिकेशन आ रखा है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। तो इसकी अभी विस्तार से चर्चा करते हैं कि क्या योग्यता है, क्या एज है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन है जो 1/8/2020 को जारी किया गया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नीचे की तरफ जो डेट ऑफ फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो 1/8/2020 से 7/9/2020 है, यानी कि अंतिम तिथि 7/9/2020 है। और यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो पेमेंट जमा कराने की जो डेट है वो है 9/9/2020, यानी कि आप पेमेंट है वो 9/9/2020 तक जमा करवा सकते हैं। और चालान है, ऑफलाइन चालान आप जनरेट कर सकते हैं 11/9/2020 तक, और वो चालान आप जमा करवा सकते हैं 14/9/2020 अगर आप चालान से जमा करवाते हैं तो। और जो एग्ज़ाम की जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है वो है 27/11/2020 से 14/12/2020, यानी कि अलग अलग चरणों में ये एग्ज़ाम होगी। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखेंगे कि जो यहाँ पे पे स्केल है वो पे लेवल 3 है, और जो पे बैंड है वो है 21,700 से 69,100 तक आपका पे बैंड है। और यहाँ पे आप नीचे की तरफ वैकेंसीज में देखेंगे यहाँ पे कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल, यानी कि टोटल यहाँ पे 3433 पोस्ट है अलग अलग कैटेगरी की। और यहाँ पे इनमें से फिर यहाँ पे कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल जो एक्स सर्विसमैन की है वो यहाँ पे अलग से शो है 226। और यहाँ पे जो एक्स सर्विसमैन कमांडो पेरा 3.2 है उनकी अलग से दे रखी है यहाँ पे 243 पोस्ट। यहाँ पे ये जो एक्स ई लिखा हुआ है उसका मतलब एग्जीक्यूटिव है, न कि एक्स सर्विसमैन। यहाँ एक्स सर्विसमैन की अलग से डिवाइड की हुई है। नीचे की तरफ ये टोटल पोस्ट है, और यहाँ पे फिर जो एक्स सर्विसमैन है उनकी अलग से यहाँ पे डिवाइड की गई है। इसके बाद यहाँ पे जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल उनकी पोस्ट है 1944, यानी कि इनमें एक्स सर्विसमैन की पोस्ट नहीं है, यानी कि टोटल जो फीमेल की पोस्ट है 1944 है। और यहाँ पे जो टोटल वैकेंसीज है वो है 5,846, यानी कि कुल जो एक्स सर्विसमैन और जो टोटल एग्जीक्यूटिव मेल की है फीमेल की है टोटल मिलाकर यहाँ पे 5,846 पोस्ट हो रही है। और ये जो एक्स सर्विसमैन इनको 10% कोटा मिलता है। और इसके बाद यहाँ पे आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे नेशनलिटी दे रखा है इंडिया, और यहाँ पे जो एज है वो होनी चाहिए 18 से 25 1/7/2020 तक, यानी कि आपकी जो एज है वो 2/7/1995 से 1/7/2002 के बीच में आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज जो है वो एज में रिलैक्स दिया गया है। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि SC/ST को 5 इयर्स का, OBC को 3 इयर्स का। जो अपर एज है उसी में ये रिलैक्स मिलता है, अगर कम है तो ये छूट नहीं मिलेगी आपको। जो ऊपर की एज है उसी में आपको मिलती है ये छूट। इसी प्रकार स्पोर्ट्स पर्सन को 5 इयर्स, यहाँ पे सभी को अलग अलग जो छूट है ये मिली हुई है। आप यहाँ देख सकते हैं इसको। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरा नोटिफिकेशन दे रखा है।
ये देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, वो है 10+2, यानी कि 12वीं क्लास आप उत्तीर्ण होने चाहिए। और इसके साथ ही जो यहाँ पे लिखा हुआ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज रिलैक्सेबल अप टू 11वीं पास फॉर द, यानी कि एक जो कुछ कैटेगरी है जिन्हें, जैसे दिल्ली पुलिस के सन है, डॉक्टर है, या फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ का जो है सन डॉक्टर, उनको बेडमेंट्स है, बल्गलर्स है, कांस्टेबल है, ड्राइवर्स, इनको ये छूट मिली हुई है। इसके बाद यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है कि जो मेल कैंडिडेट है उनको ये ड्राइविंग लाइसेंस चाहिएगा, फीमेल कैंडिडेट को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है लर्नर लाइसेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल, यानी कि जो आपने लर्नर लाइसेंस बनाया वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा। आपका पुराना लाइसेंस होना चाहिए, कम से कम 1 मंथ का होना चाहिए। LMV मोटरसाइकिल और कार का जो लाइसेंस है वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे जो नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे NCC का जो सर्टिफिकेट है, जैसे C सर्टिफिकेट है तो 5% की जो मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन में आपको बोनस मिलेगा। और अगर आपके पास B सर्टिफिकेट 3% और A सर्टिफिकेट तो आपको 2%, इस प्रकार से आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। और इसके बाद आप किस प्रकार से इनको अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे देखो, लास्ट डेट टाइम फॉर सबमिशन वो है 7/9/2020। ध्यान दें, लास्ट डेट का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट दिया हुआ है, तो फीस है वो 100 रुपये है, 100 ओनली। और उनमें भी जो कैटेगरी वाइज छूट दी हुई है, जो वुमेन कैंडिडेट एंड बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट है, उन सबको ये छूट दी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये नोटिफिकेशन है। इसके बाद आपको जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि कहाँ कहाँ सेंटर है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं और उनके कोड भी दिए हुए हैं। तो यहाँ बहुत से सेंटर हैं आप यहाँ पे, और इनका रीजनल है, इनकी जो वेबसाइट है, सब कुछ यहाँ पे अलग अलग है। जैसे ये एग्जामिनेशन सेंटर है और यहाँ पे रीजन है और यहाँ पे इनकी वेबसाइट और एड्रेस है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं और अपना जो नज़दीक का सेंटर है वो फिल कर सकते हैं। यहाँ नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पे पहले जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा और फिर मेडिकल होगा। यहाँ पे जो एग्जाम है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल 4 पार्ट होंगे। तो 4 पार्टों में आपको ये एग्जाम देनी है। यहाँ पे जैसे जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम मार्क्स भी 50 ही होंगे, रीजनिंग के 25 और न्यूमेरिकल एबिलिटी जो गणित है उसके 15 नंबर के होंगे, और जो कंप्यूटर बेस्ड हैं उनके 10 नंबर के होंगे। यानी टोटल 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। और यहाँ पे जो चेंज किया गया है वो है कि यहाँ पे देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है वो की जाएगी। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन करते वक्त ध्यान रखना होगा कि नेगेटिव मार्किंग भी है। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको जो पूरा ये सिलेबस है वो विस्तार से दिया हुआ है, आप इसको डाउनलोड कर लें और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए स्टडी करें। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे फिजिकल जो दिया हुआ है वो है कि जिनकी एज अप टू 30 ईयर है उनको 6 मिनट में 1600 मीटर जो रेस करनी है, और लॉन्ग जंप है वो 14 फीट और हाई जंप है वो 3 फीट 9 इंच है। और ऐसे ही अबव 30 से 40 ईयर है उनको 7 मिनट, और जो लॉन्ग जंप है 13 फीट और 3 फुट और 6 इंच इनकी जो हाई जंप है। इसी प्रकार से आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे जो आपको देखो हाइट दे रखा है, तो हाइट आपकी होनी चाहिए जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए है ये 170 cm यानी कि 170 सेमी इनकी हाइट होनी चाहिए। और इनको जैसे 5 cm की जो रिलैक्स मिला है वो है हिल्स एरिया होते हैं 5 cm की। फॉर ST कैंडिडेट को भी यहाँ पे छूट मिलेगी। इसके बाद चेस्ट की बात करें तो यहाँ पे जो 81 cm विथ मिनिमम ऑफ 4 cm एक्सप्लेंशन, यानी कि जो फुलाव के साथ आपकी जो है ना 81 cm से आपको 85 तक यहाँ के आपका सीना फूलना चाहिए। और यहाँ पे भी इसको छूट दी हुई है। चेस्ट में भी जो ST कैंडिडेट को हिल्स एरिया वाले को ये छूट दी गई है 5 cm की। और इसके बाद जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी बात करते हैं तो फीमेल कैंडिडेट में जिनकी एज 30 ईयर्स तक है वो उनको
1600 मीटर 8 मिनट में तय करना है, और लॉन्ग जंप 10 फीट होगी उनकी, हाई जंप 3 फीट होगी। और जो अबव है उनको यहाँ अलग अलग दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो फीमेल कैंडिडेट के बारे में जो हाइट है, वो जो मेल कैंडिडेट में 170 थी, तो यहाँ फीमेल कैंडिडेट है उनको मिनिमम जो हाइट है वो 157 cm, और इसमें भी 2 cm की जो रिलैक्स है वो हिल्स एरिया को है, SC ST को है, और जो अदर है उनको है, जो ये दिल्ली पुलिस में कार्मिक रिटायर्ड उनके जो पुत्र हैं उनको ये छूट मिलेगी। अब मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पे जो मेडिकल का स्टैंडर्ड दिया हुआ है, यहाँ पे 6/12 विदाउट ग्लास होना चाहिए, यानी कि आपके आई की जो साइज है वो 6/12 यानी कि आपकी ये साइज होनी चाहिए। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो एडमिशन टू द एग्जामिनेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो ओरिजिनल वैलिड फोटो ID प्रूफ हैविंग द डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको जो डेट ऑफ बर्थ के लिए ये अलग अलग ID दिया है, आधार कार्ड है, वोटर ID है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, ये सब आपके पास इनमें से कोई भी ID होनी चाहिए। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो होना ज़रूरी है, कास्ट सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन, जो भी आपकी सेकेंडरी एजुकेशन योग्यता है वो सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, तो यहाँ पे पहले एग्जाम होगा, फिर फिजिकल, फिर मेडिकल होगा, और उसके बाद जो फाइनल मेरिट बनेगी उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो ये था आज का जो नोटिफिकेशन दिल्ली पुलिस के द्वारा जारी किया गया। आपको कैसा लगा वीडियो? तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और भी अधिक आपको जानकारी अगर इसमें किसी भी प्रकार की डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट्स में आपको रिप्लाई दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।